नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय निर्देश शशांक शेखर के साथ। आज हमारे साथ बने हुए हैं आचार्य अमित तिवारी जी, जो कि बड़हरा पूर्वी से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या योजना है और ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। नमस्कार सर, चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। और देखने वाले सभी दर्शकों का सियाराम मैं सब जग यानी इस दृष्टि से सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए। चुनाव सर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, चुनाव जो है इसका मुख्य चीज नेता। मैं आपको बता दूं कि नेता शब्द जो है वो संस्कृत से उठाया गया है। नयति इति नेता, इसका विग्रह करेंगे तो नयति इति नेता यानी कि जो मेरा नेतृत्व कर सके, अग्रगण्य हो। आज बड़हरा पूर्वी में 60,000 वोटर हैं, तो एक नेता का मतलब हुआ कि 60,000 व्यक्ति की आवाज़, अगर वो व्यक्ति एक बार बोलता है तो 60,000 व्यक्ति का वो आवाज़ है। तो उस तरह का आवाज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके रोए रोए पर क्राइम का मोहर लगा हुआ हो, उस तरह का नेता तो नहीं चाहिए। आज समाज में किसी गांव में अगर बिजली की समस्या है या ट्रांसफार्मर जल गया है या नाली की समस्या है या अन्य तरह की समस्या है, तो फिर आज वो व्यक्ति, वो उस गांव के व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाते चलते हैं, यहाँ वहाँ यहाँ दौड़ते चलते हैं। क्यों? ये बिल्कुल गलत है। जब आपको नेता बना दिया गया, आपको नेतृत्व करने का पावर दे दिया गया, तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है, एक नेता की जिम्मेवारी बनती है कि वो कहाँ से उस फंड को लाएंगे, कैसे उसको बनाएंगे। इस तरह का नेता होना चाहिए, इस तरह की राजनीति होना चाहिए, न कि जातिवाद की राजनीति करके हम चुनाव जीते हैं, इस तरह का राजनीति करके चुनाव जीते हैं, वहाँ झगड़ा करा के चुनाव जीते। इस तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज हमारे समाज में इसी तरह का राजनीति हो गया। मैं उस राजनीति को एक नई दिशा देना चाहता हूँ कि बिल्कुल राजनीति को एक नई दिशा मिले और नया ढंग से काम हो। कल मान लीजिए ये सपोज डेट कि हम कह के निकल जाए मेरा फंड नहीं है। नहीं, फंड से मतलब नहीं है। आपको नेतृत्व करने की पावर दी गई है, आपको नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। आप इतने व्यक्तियों का एक नेतृत्व है। आप जहां बोले वो 60,000 व्यक्ति की आवाज है। आप समझिए कि आप कहां से उस फंड को लाएंगे। प्रधानमंत्री कोष से लाएंगे, मुख्यमंत्री कोष से लाएंगे, विधायक कोष से लाएंगे, सांसद कोष से लाएंगे, मुखिया कोष से लाएंगे, कहां से लाएंगे? ये मेरा नेतृत्व जो कर रहा है, नेतृत्व करने वाले की जिम्मेवारी बनती है ना कि वो कहां से लाए। तो हमारे समाज में इस तरह की नेता होनी चाहिए। और मैं इस सोच से बड़हरा की राजनीति का दिशा और दशा दोनों चीज बदलने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ। अच्छा, इस चुनाव में आपके अंदर में कितने पंचायत है सर? ये बड़हरा पूर्वी से कितने पंचायत हैं? 7 पंचायत है। सातों पंचायत के विकास के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विकास के कितने बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 24 घंटा मैं हर गांव, हर मोहल्ले के लिए अवेलेबल रहूं, उपस्थित रहूं। जब मेरे पास एक कॉल आ जाए, या मैं कॉल का इंतजार भी नहीं करना चाहता, मैं उस तरह की दिशा देना चाहता हूं कि समस्या से पहले मैं वहां पहुंच जाऊं, समस्या होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊं। किस तरह की समस्या है उसका निराकरण करूं। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं हर गांव में हर महीने कोशिश करेंगे कि हर महीने एक आम सभा मैं अपने ढंग से कराऊं। चुनाव जीतने के बाद अपने ढंग से एक आम सभा करा करके गांव के हर व्यक्ति को बुलाऊं, किस तरह की समस्या है और कौन सी समस्या अत्यधिक आवश्यक है और उस समस्या का कैसे निराकरण हो। इस पूरे समाज से, पूरे गांव से पूछ करके किस समस्या का है और उसका जितना जल्द हो निराकरण हो, चाहे जहां जाना पड़े मुझे, और उस तरह का मैं निराकरण करना चाहता हूँ। सर, आपके पंचायत में हम लोग भी घूमे हैं, तो कहीं कहीं आपके गांव मुख्य सड़क से जुड़ा ही नहीं है, कहीं कहीं का रोड भी खराब है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उस पर आपके चुनाव जीतने के बाद उस पर आप क्या करेंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जहां हमें जाना पड़े, चाहे सांसद के पास जाना पड़े या विधायक के पास जाना पड़े या जहां भी जाना पड़े, और मैं अकेले नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं अकेले नहीं, 60,000 जनता की आवाज़ हूँ। 60,000 जनता का मैं आवाज़ हूँ। और इस पर भी अगर नहीं सुनते हैं
तो और भी लोगों का सपोर्ट लेकर के हम जाएंगे, सभी लोगों से कहेंगे। हम 20 गाड़ी लेकर के नॉमिनेशन कराने जा सकते हैं क्या? 20 गाड़ी लेकर के या 10 गाड़ी लेकर के या 100 व्यक्ति को लेकर के उनके यहाँ जा करके हम अपनी फरियाद को नहीं कह सकते हैं? इस तरह का काम करेंगे, बिल्कुल हमारा काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पंचायत में रोड का काम होगा, हर तरह का विकास होगा। ये नेतृत्व करने वाला जो है, जो सही नेतृत्व करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि इस तरह का काम हमारे फंड का है कि नहीं है, हमारे जिम्मा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद आपका पहला वर्क क्या होगा सर? पहला वर्क होगा कि हर गांव में पहले आम सभा, हर गांव में आम सभा, किस किस चीज़ की क्या आवश्यकता है, हर मोहल्ले से हर से व्यक्ति को बुलाना, उनसे पूछना और पूछने के बाद लिस्ट तैयार करना, कौन सी अत्यधिक आवश्यक है उसकी पूर्ति करना। और सबसे पहले देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हमारा क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। आज ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ की इस तरह की अगर समस्या हो जाती है तो हॉस्पिटल जाने में इतनी असुविधा है, कारण कि रोड जो है बहुत सारे जर्जर हो चुके हैं, रोड भी जर्जर हो चुका है, तो उस पर भी विशेष अमल करना है। दूसरी चीज़ कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ से जल की निकासी नहीं है, जल का निकासी भी नहीं है कि जल किस तरह कैसे निकले उसमें, उस पर भी हमको ध्यान देना है। बहुत सारी ऐसी मानसिकता बना हुआ है और हमारे डायरी में भी उस तरह की समस्याओं का अभी तक नोट किया गया है कि किस तरह की विशेष समस्या है। इसके बाद भी हर व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही मैं काम चालू करूँ। ये थी हमारी और इनकी बात। चुनाव लड़ने का फंडा तो आप लोगों ने सुन ही लिया। चुनाव लड़ने का इनका मुख्य कारण है विकास, और ये विकास कैसे करेंगे, कहाँ से फंड लाएंगे, कैसे करेंगे, वो सारा इन पे निर्भर करता है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना।